क्या बिहार में सरकार गिरने वाली है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं? क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी। आखिर बिहार एनडीए में चल क्या रहा है? ये तमाम वैसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हाल के दिनों में जो बिहार में सियासी घटनाक्रम हुए वो इस बात की तरफ जरूर इशारा कर रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल है। अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, सुगंध भी आ रही है, लेकिन पकवान बाहर नहीं आ रहा। बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की खबरें पिछले कई महीने से आ रही हैं, लेकिन अब तो जेडीयू अपने सहयोगी बीजेपी का साथ तक नहीं दे रही। हाल ही में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल के 2 संदिग्धों के बारे में जानकारी देते हुए पीएफआई की तुलना आरएसएस से करके विवाद खड़ा कर दिया था। बीजेपी ढिल्लों के बर्खास्तगी की मांग करने लगी। जगह जगह ढिल्लों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। बीजेपी के दरभंगा से सांसद गोपालजी ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया था कि मानवजीत सिंह ढिल्लों के आतंकियों से रिश्ते की जांच हो जाए, लेकिन इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की पार्टी शांत नजर आई। न उनकी पार्टी का कोई नेता कुछ बोला, न सीएम। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो यह साफ कह दिया कि जिस बयान को लेकर हंगामा है वो राजनीति का मामला नहीं है। अगर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कोई गलती की होगी तो सर्विस कोड के मुताबिक कार्रवाई करने की जिनकी जवाबदेही है वे देखेंगे। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यही नहीं, आरएसएस और पीएफआई की तुलना के सवाल पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बीच का रास्ता चुना और कह दिया कि आरएसएस और पीएफआई को पॉजिटिव या नेगेटिव सर्टिफिकेट देने वाले हम लोग कौन हैं, वो तो एजेंसी का काम है। जहां बीजेपी आरएसएस के समर्थन में धरना से लेकर बयान दे रही है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर टिप्पणी की और वो लोग आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, बीजेपी में हैं। इन बयानों से भी साफ होता है कि जेडीयू के नेता बीजेपी के नेताओं और मुद्दों से किनारा कर रहे हैं। हाल ही में जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की तो राज्य में अलग अलग तरह का रिएक्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन इन सब में जेडीयू की चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। यहां तक कि बीजेपी के नेता सीधे तौर पर बिहार सरकार और पुलिस को निशाने पर लेने लगे। उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल की जुबानी जंग भी हुई। ऐसे में अब सवाल है कि क्या सरकार गिरने वाली है? इसको लेकर विपक्ष चुनाव के ठीक बाद से ही दावा कर रहा है। हाल के दिनों में पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान भी सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी से दूरी की चर्चा सुर्खियों में थी, लेकिन एनडीए के नेता सरकार के गिरने की अटकलों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक कसक बिहार बीजेपी के नेताओं में जरूर है कि उनकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी वे अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। यही कारण है कि जुबानी जंग और कई मौके पर जेडीयू की चुप्पी इस पर मुहर लगा रही है।